everyone. Today we will start exercise 7.2 question number 6. Then चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC एक isosceles triangle है जिसमें AB और AC ये टू साइड्स आपस में इक्वल हैं. साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू, ये BA जो साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया है D तक, प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB. मतलब BA साइड जो है इसको D तक इस तरह से आगे बढ़ाया गया है कि इसके आगे बढ़ाने से ये AB जो है और AD आपस में इक्वल हो गया है. तो सो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हम लोगों को दिखाना है कि BCD दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो सबसे पहले जो हम लोगों को गिवन होता है उसको पहले लिखते हैं. तो प्रूफ करना है, यहाँ पे प्रूफ लिख दो. इसके बाद गिवन क्या क्या गिवन है इन ट्रायंगल. अच्छा, इस गिवन को हम लोग बाद में लिखते हैं. तो सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ABC. तो इट्स AB ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC ये दिया हुआ है फिगर में, तो इसको हम गिवन लिखते हैं. अगर AB और AC आपस में इक्वल हो सकता है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. दैट मीन्स AB का जो अपोजिट AC का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा होगा? एंगल B. और AB का जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा एंगल ACB. दैट मीन्स एंगल ACB. इसको हम इक्वेशन 1 करते हैं. इसका रीजन में लिख देते हैं OPPOSITE अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स. मतलब बराबर साइड के अपोजिट एंगल जो है वो आपस में इक्वल होते हैं. सेम इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC. इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो AC वो AD के साथ बराबर है. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि AC और AD बराबर है, तो इसका रीज़न हम लोगों को देना पड़ेगा. क्यों इसीलिए बराबर है क्योंकि AB इज इक्वल टू AD एंड AB AD के साथ भी इक्वल है और AB AC के साथ भी इक्वल है. तो अगर AB AD के साथ भी इक्वल होगा और AB AC के साथ भी इक्वल होगा तो आपस में AD और AC बराबर हो सकता है ना. तो ये अब अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल, जैसे AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल D और AD का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ACD. तो यहाँ भी इसको इक्वेशन 2 करते हैं. यहाँ भी रीजन वही देते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को हम इधर सॉल्व करते हैं. तो हमको क्या करना है, सब पूरा ट्रायंगल लेना है. इन ट्रायंगल DBC, क्योंकि हम लोगों को ये DCB या BCD को राइट एंगल प्रूव करना है. दैट मीन्स कि BCD को हमको 90 डिग्री शो करना है, इसको 90 डिग्री शो करना है. तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरा फिगर को लेंगे. तो अगर हम पूरा फिगर लेते हैं तो एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल, पूरे को लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BCD. तो एंगल BCD ये 180 डिग्री.
ये सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इसके लिए कंडीशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके लिए इसका जो रीज़न है वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, कि लिख भी सकते हैं तो लिख ही देते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब एंगल बी के बराबर ए सी बी है, तो हम एंगल बी के जगह पे एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं। एंगल डी के इक्वल एंगल ए सी डी है, तो हम एंगल डी के जगह पे एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, और ये एंगल बी सी डी अपने ही जगह पे है। अब देखो एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, अगर हम ए सी बी और ए सी डी इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो बी सी डी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी रीजन में हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एंगल बी सी डी मिल जाता है, और ये एंगल बी सी डी एक पहले से जो था हम लोग ले रखे थे, ये 180 डिग्री। अगर ये बी सी डी तो हम इसको 2 एंगल बी सी डी कह सकते हैं, 180 डिग्री। अब ये 2 इसको कट करेगा तो 90, दैट मीन्स एंगल बी सी डी 90 डिग्री हो गया। तो यही था, प्रूव करना था हम लोगों को राइट एंगल, तो ये प्रूव्ड जो है हो गया है। ओके, थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आप सबको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।